ईसाई धर्म को मानने वाले 26 परिवार के लोग हैं। ईसाई वाले को हम लोग कई बार हुआ है समझाए हैं कि हम लोग के देवी देवता में आप बोल रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं। हमारा अड़दादी पड़दादी देवी देवता वाले हैं। सर यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हमको घर से पकड़ के निकाल दिए। यीशु मसीह को मान रहे हो इसलिए गांव में मत रहो। देवी देवता में नहीं आएंगे बोलते हो तो आप लोग यहाँ मत रहो, निकल जाओ यहाँ से। वो बच्चे मन है पूरा यहाँ बाहर निकाल दिए हैं। अब जाएंगे हम लोग कहाँ बारिश का समय में। जो हमारा रीति रिवाज में चलोगे तो गांव में रहोगे, नहीं तो बाहर हो जाना। हम लोग का मांग है कि वो हमने अपने धर्म में आए। सुबह 6 बजे जैसे हम लोग को घर से निकाल के ला दिए। लड़की को मार दिए। 24 दिसंबर से चलते हुए आज तक आ रहा है, लेकिन 9 जून से ज़्यादा होते होते आज ये स्थिति आ गया है। अभी तो यहाँ से बग्गो ही बोल रहे हैं सर। हम मांग है कि हम लोग यहीं रहना चाहते हैं और यहाँ से नहीं जाना चाहते। बस्तर में ईसाई बनाम गैर ईसाई का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नारायणपुर के भरिंडा गांव में 26 ईसाई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिए गए हैं। गैर ईसाई परिवारों ने उन्हें गांव छोड़ने का फरमान सुनाया है। पहली नज़र में ये धार्मिक उत्पीड़न की कहानी लगती है, लेकिन बस्तर को जानने वाला कोई भी व्यक्ति समझता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। यहाँ लड़ाई केवल ईसाई और गैर ईसाई के बीच नहीं है। ये लड़ाई संविधान के अनुच्छेद 25 और आदिवासी समाज की सदियों पुरानी सामुदायिक व्यवस्था के बीच है। ये संघर्ष उस सवाल का है कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने की पूरी स्वतंत्रता है, या फिर समुदाय को अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने का अधिकार व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से बड़ा माना जाएगा। भरिंडा की घटना इसी टकराव का नया और खतरनाक अध्याय है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। दशकों से ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों का मैदान बना हुआ है। लेकिन भरिंडा की घटना इसलिए गंभीर है क्योंकि यहाँ विवाद केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं रह गया। आरोप यह है कि 26 परिवारों को उनके धार्मिक विश्वास के कारण गांव से बाहर निकाल दिया गया। संभाग के नारायणपुर के गांव भरिंडा में जो कुछ हुआ वह अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2025 से गांव में तनाव था, मारपीट हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए और आखिरकार बात वहां पहुंच गई जहां 26 परिवार गांव के बाहर पेड़ों की छांव में रहने को मजबूर हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें गांव से क्यों निकाला गया, सवाल ये भी है कि आखिर बस्तर के गांव में धर्मांतरण का मुद्दा बार बार विस्फोटक क्यों बन जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब संविधान और समुदाय आमने सामने खड़े हो जाएं तो राज्य आखिर किसके साथ खड़ा होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं है, ये भारतीय गणराज्य का मूल वादा है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब जमीन पर समाज संविधान से बड़ा बनने की कोशिश करता है। जब कोई गांव, कोई जाति पंचायत, कोई सामाजिक समूह या कोई भीड़ ये तय करने लगे कि कौन किस धर्म को मानेगा और कौन नहीं, तब लोकतंत्र की जगह सामाजिक दबाव ले लेता है। बस्तर की वास्तविकता को समझे बिना इस विवाद को समझना भी मुश्किल है। यहाँ धर्म केवल पूजा पद्धति का विषय नहीं है, ये पहचान, संस्कृति, सामाजिक संबंध और सत्ता का प्रश्न भी है। आदिवासी समाज की पारंपरिक मान्यताओं के बीच जब ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ा, तब से ही तनाव की रेखाएं खींचनी शुरू हो गई थी। एक वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता कहता है, दूसरा इसे सांस्कृतिक अतिक्रमण मानता है। लेकिन चाहे कोई भी पक्ष हो, संविधान किसी को भी ये अधिकार नहीं देता कि वह दूसरे नागरिक को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दे। नाम है आपका और ये कौन सा गांव है? मनाई कुमेटी भरिंडा। किस बात को लेकर के यहाँ पर विवाद हो रहा है और किसके किसके बीच हो रहा है? ईसाई वाले को हम लोग कई बार हुआ है समझाए हैं कि हम लोग के देवी देवता में आप बोल रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप लोग देवी देवता में नहीं आएंगे बोलते हो तो आप लोग यहाँ मत रहो, निकल जाओ यहाँ से बोल के निकाल दिए थे सर हमें। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है कि वो हमने अपने धर्म में आए, देवी देवता में।
कब से विवाद चल रहा है? ये करीबन हो गया 2-3 महीना। हाँ, किस बात को लेकर के यहाँ बवाल हो रहा है? जब सर यीशु मसीह को मानते हैं इसलिए हमको घर से पकड़ पकड़ के निकाल दिए हैं और यहाँ छोड़ दिए हैं। कौन निकाला है आपको? गांव वाले। अच्छा, कितने परिवार होंगे जो यीशु मसीह को मानते हैं? अभी 26 परिवार को बच्चे मन है, पूरा यहाँ बाहर निकाल दिए हैं। अब जाएंगे हम लोग कहाँ बारिश का समय में। गांव वाले और आप लोगों के बीच क्या मारपीट भी हुई है? धक्का मुक्की थोड़ा थोड़ा हुआ है सर, ज़्यादा नहीं हुआ। लड़की को मार दिए। तो अभी क्या कह रहे हैं गांव वाले? अभी तो यहाँ से बग्गो बोल रहे हैं सर, हम क्या करेंगे आगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यहाँ रहना चाहते हैं सर। 2-3 दिन पहले से ये बात चल रहा है कि यीशु मसीह को मान रहे हो इसलिए गांव में मत रहो। जो अगर आप जो हमारे रीति रिवाज में चलोगे तो गांव में रहोगे, नहीं तो बाहर हो जाना। ऐसे मतलब करके हम लोगों को आज सुबह 6 बजे जैसे हम लोगों को घर से निकाल के ला दिए हैं। कौन निकाल के लाया? जो गांव से जो बुजुर्ग मतलब पटेल गायता लोग। अच्छा, कब से ये विवाद चला? कितने दिनों से ये विवाद जो है चल रहा है? सर विवाद तो 9 जून से ही चल रहा था। जो दवाई देने वाला आया था उस दिन से ज़्यादा हो गया। हालांकि पहले से जो 24 दिसंबर से चलते हुए आज तक आ रहा है, लेकिन 9 जून से ज़्यादा होते होते आज ये स्थिति आ गया है। कितने परिवार हैं जो हमारा जो मानते हैं? ईसाई धर्म मानने वाले 26 परिवार के लोग हैं। छोटे छोटे जो बच्चे लोग भी इसी लोग हैं। तो अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? सर हम लोगों का मांग है कि हम लोग यहीं रहना चाहते हैं और यहाँ से नहीं जाना चाहते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हमारा अड़दादी परदादी देवी देवता वाले हैं तो वही धर्म में हम लोग रहेंगे। अभी दूसरा धर्म में नहीं रहेंगे। कैसे गांव को बांधे हैं यहाँ आगे के पुरुष लोग, तो वैसे ही रहे बोल के हम लोग सोच रहे हैं। और बार बार इनको समझाते हैं, मारपीट भी नहीं करते हैं, लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती हम लोग नहीं आएंगे बोलते हैं। इसलिए हम लोग गांव से बाहर जाओ बोल रहे हैं। अच्छा, इनके ईसाई धर्म में जाने से आप लोगों को किस प्रकार से समस्या होती है? क्या कुछ दिक्कत होता है? तो दिक्कतें होता है। उन लोग ईसाई धर्म मानते हैं और उन लोग ईसाई धर्म मानने वाले हम लोग देवी को विरोध करते हैं और बोलते हैं कि ईसाई वाले हैं बोल के हमारा जाति हमारा देवी को क्यों लिखवाते हैं? उना ईसाई लिखवाना था जाति में। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम मिले बोलते हैं, वापस जो है आदिवासी धर्म में लौटे। हाँ आज ईसाई वाली आएंगे, हम लोगों को अड़दादी परदादी से बैठे हैं उन लोग भगा देंगे। हमारा देवी देवता यहाँ वहाँ हो गया। ये भी उतना ही सच है कि धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज के भीतर गहरी चिंताएं मौजूद हैं। कई ग्रामीणों का आरोप रहता है कि धर्म परिवर्तन के बाद सामाजिक एकता टूटती है, पारंपरिक त्योहारों और रीति रिवाजों में भागीदारी कम होती है और सामुदायिक ढांचा कमजोर पड़ता है। इन चिंताओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन चिंताओं का समाधान संवाद, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करने के बजाय बहिष्कार और निष्कासन से किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न राज्य की भूमिका पर खड़ा होता है। जब किसी नागरिक को उसके घर से निकाल दिया जाता है, तब ये केवल 2 पक्षों का निजी विवाद नहीं रह जाता, तब राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी शुरू होती है। संविधान नागरिक को अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व राज्य पर डालता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं है, यदि उसे अपने ही घर में रहने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, तो ये कानून व्यवस्था की विफलता का संकेत है। भरेंडा गांव की घटना को केवल धर्मांतरण विवाद कहकर छोड़ देना आसान होगा, लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि क्या संविधान गांव की चौपाल से बड़ा है या नहीं? क्या नागरिक के मौलिक अधिकार भीड़ की इच्छा से ऊपर है या नहीं? क्या किसी भारतीय को सिर्फ इसलिए अपने घर से बेदखल किया जा सकता है क्योंकि उसने अपनी आस्था बदल ली? इन सवालों का जवाब केवल भरेंडा गांव के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन किसी नागरिक का घर उसके धर्म के आधार पर असुरक्षित हो जाए, उसी दिन संविधान की सबसे बड़ी हार होगी। और लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि उस नागरिक की रक्षा करने में होती है जो सबसे कमजोर स्थिति में खड़ा है। आज भरेंडा के वे 26 परिवार उसी कसौटी पर भारतीय लोकतंत्र और छत्तीसगढ़ प्रशासन की परीक्षा ले रहे हैं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।